सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और इस वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांक क्या होते हैं ये तो हमने पहले ही सीखा हुआ है। पूर्णांक यानी जिसमें पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर और ऋणात्मक नंबर दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे हम धनात्मक पूर्णांक का मतलब है जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और जब हम माइनस में नंबर को काउंट करते हैं जैसे -1 -2 -3, ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं पूर्णांकों को जोड़ना सीखें यानी पूर्णांकों को योग करना सीखें। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। व्योमनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने तथा भूमि तल से निरूपित संख्या को हम 0 माने, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो मैं प्लस वाले नंबर जो कि हम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यूज़ करते हैं 1 2 3 4, आप यहाँ देखिए लिखे हुए हैं ये लिखे हुए 1, दूसरी सीढ़ी 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और अगर गोदाम की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक यूज़ करते हैं जैसा कि यहाँ लिखा है -1 -2 -3 -4 -5। और हम भूमि तल को हम 0 मान लेते हैं। भूमि तल मतलब ग्राउंड फ्लोर, ये तो आप समझते हैं ना। तो चलिए अब कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, चलिए तो +5, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। आपको इसको क्या करना है? इसको आपको करना है, यहाँ पर आपको 5 लिखना है। क्या लिखना है? 5। तो भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर हमें क्या मिलेगा? +5, जैसे हम यहाँ पर करके भी देख लेते हैं एक बारी। 0 से 5 सीढ़ी ऊपर तो 1 2 3 4 5, यानी हमें मिला +5। अब है भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए तो हमें कौन सा पूर्णांक मिलेगा? देखते हैं। 3 सीढ़ी नीचे, तो अगर मैं 3 सीढ़ी नीचे चलूँगा, ये है भूमि तल 1 2 -1 -2 -3, तो उत्तर आया -3। अब तीसरा है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। यानी देखते हैं एक बार, भूमि तल से हमें 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो कैसे चढ़ेंगे देखिए ज़रा हम। 1 2 3 4 5 और 6 सीढ़ी ऊपर, और इसके बाद उन्होंने बोला कि 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ना है, तो 1 और 2, तो हमें उत्तर कितना मिला बताइए? हमें उत्तर मिला है 8, +8, जैसा कि यहाँ पर दे भी रखा है। तो यानी जब हम आगे बढ़ेंगे, या जैसे यहाँ सीढ़ी से उदाहरण दे रखा है, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो हम उसमें जोड़ेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो हम उसमें घटा करेंगे। तो फिर जो अगला है वो है लिखा हुआ है यहाँ पर कि भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए। यानी भूमि तल से नीचे जब चले तो आया -3, और फिर और नीचे जब जा रहे हैं 4 सीढ़ी तो वो हो गया -4। तो देखिए हमें कौन सा पूर्णांक मिला, देखें एक बार। पहले भूमि तल से हम नीचे गए
3 सीढ़ी नीचे तो आया -3। फिर इससे 4 सीढ़ी और नीचे गए, 1 2 3 और 4, तो हमें उत्तर कौन सा मिला? हमें उत्तर मिला है -7, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद चलते हैं 5वें पर, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो देखिए किस तरीके से होएगा। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे की तरफ, तो -5। अब हमें वापस 7 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है यहीं से ही, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या उत्तर मिला हमें? कौन सा पूर्णांक मिला? प्लस का 2, यानी धनात्मक पूर्णांक 2। समझ में आ रहा है आपको? फिर अगला देखते हैं, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़िए और वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए। तो एक बार करके देखते हैं। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर की ओर चलना है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमें 11 सीढ़ी वापस नीचे की ओर जाना है। तो नीचे की ओर जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब आप बताइए कि हमें कौन सा पूर्णांक मिला? हमें मिला -5। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए जरा कि धनात्मक पूर्णांक जमा धनात्मक पूर्णांक, तो उत्तर भी आएगा धनात्मक पूर्णांक। इसको आप सिंपल से समझिए, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। फिर दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक जमा ऋणात्मक पूर्णांक, तो उत्तर भी ऋणात्मक में आएगा। फिर है धनात्मक पूर्णांक जमा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जब धनात्मक पूर्णांक का संख्यांक मान ज़्यादा होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक जमा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी जब ऋणात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा होता है। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है ये। जब भी दोनों सेम साइन होंगे, यानी 2 जमा के निशान, 2 संख्याएं दोनों जमा की, तो उत्तर भी हमेशा जमा में आएगा। क्या आएगा? जमा में। फिर अगर दोनों ही संख्याएं माइनस की संख्याएं होंगी, तो उत्तर तो जमा होगा, उत्तर क्या होगा? जोड़ होगा। उत्तर उनको हम दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन आपको आंसर में माइनस का साइन आएगा, याद रहेगा। और जब भी अलग अलग साइन होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे अगर प्लस माइनस, तो माइनस ही होगा, तो क्या होगा? हमेशा माइनस। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा होगा। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा ही होता है, हमेशा घटा होता है, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। अब आपको याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? फिर इसके बाद है संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, यानी संख्या रेखा पर हम किस तरह से योग करते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ये इजी है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि हमें करना क्या है, उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं कि अगर मैं जमा के 3 में, यानी धनात्मक पूर्णांक 3 में धनात्मक पूर्णांक 4 को जोड़ूं, यानी +3 और +4 दोनों एक जैसे हैं, यानी दोनों ही प्लस के हैं, तो उत्तर भी हमेशा प्लस में आएगा और जो उनका ऑपरेशन होगा वो जुड़ेगा, यानी वो उसमें क्या आएगा? वो जोड़ना है, उसमें हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 0 से 3 तक चलेंगे, क्योंकि हमने जमा के हम यूज़ कर रहे हैं। जमा का 3 करने के लिए 3 हम चले, और उसके बाद हमें 4 और आगे चलना है। ठीक है, तो कुल मिला के उत्तर कितना आया? 7, जमा का 7, याद रखिएगा। फिर जो दूसरा वाला है, आप देखिए दूसरे वाले में हमें क्या करना है? दूसरे वाले में हमें करना है जमा का 6 और घटा का 2। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी हम पहले आप देखिए कि पहले हम चलेंगे 6, जमा के 6 का मतलब यानी जमा का 6 इधर,
और उसके बाद हम दो, माइनस का 2 का मतलब होता है कि हमें 2 स्टेप वापस पीछे आना है। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है कि 2 स्टेप किस तरह से वापस पीछे आए। तो उत्तर हमें मिला 4। जब भी अपोजिट साइन होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, तो उत्तर हमेशा घटा में ही होता है, लेकिन चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर 6 बड़ा है 2 से, तो उत्तर में जमा का चिन्ह लगेगा। फिर इसी तरीके से अगर मुझे -2 और -5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, अब दोनों माइनस हैं, आप याद रखिएगा, जब दोनों माइनस यानी दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना होगा, और लेकिन उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो घटा का ही आएगा। तो जैसे आप देखिए -2, तो 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जब जाते हैं तो माइनस की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो पहले -2 तक पहुँचे, उसके बाद फिर इसमें से 5 और घटाने हैं, तो हम और घटाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह हमें उत्तर मिल गया -7। फिर हमें अगर -5 और -4 को जमा करना है, सॉरी -5 और +4 को जमा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से -5 की तरफ चले, फिर इसमें से हमें 4 जोड़ने हैं, यानी हमें आगे की तरफ बढ़ना है। कहाँ पर, जमा के लिए हमें सीधे हाथ की तरफ जाना होता है। तो जब हम 4 कदम सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, राइट हैंड की तरफ चलेंगे, तो 1 2 3 और 4, तो हमें उत्तर मिल जाएगा -1। हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 विपरीत चिन्ह होते हैं हमेशा घटा ही होती है, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की ओर, अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो फटाफट से अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, पहला पार्ट है कि 3 से 5 अधिक हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा खींचनी है, क्योंकि दोनों ही जमा के निशान हैं। देखिए 5 अधिक का मतलब होता है जमा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जमा का 3 और 5 अधिक का मतलब जमा का 5। तो हमें क्या करना है, पहले संख्या रेखा पर जमा के 3 के लिए दाएं हाथ की तरफ चलना है, राइट हैंड की तरफ चलना है, 1 2 और 3। फिर उसके बाद जमा का 5 है, तो इसका मतलब हमें और दाहिने ही जाना है, राइट हैंड की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से तो शुरू करना है, 1 2 3 4 और 5। तो हमें उत्तर मिल गया 8। तो हमारा जो उत्तर आया वो कौन सा आया, इन दोनों को करने के बाद ये हमारा उत्तर हो गया। फिर इसके बाद है 2 से 3 कम है, तो उसको हम कैसे करेंगे, 2 यानी 2 और उससे 3 कम है। तो आप देखिए इन 3 कम का मतलब होता है ये, तो 2 से 3 कम है। तो पहले हमें 2 की तरफ जाना है, यानी दाएं हाथ की तरफ जाना है, जमा का 2, तो 2 तक पहुँचे। फिर उसके बाद उसने लिखा कि 3 कम है, तो यहाँ से हमें 3 कदम बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ जाना होगा, 1 2 और 3। तो उत्तर क्या मिला, -1। हमारा उत्तर आया -1। फिर तीसरा प्रश्न है कि -3 से 3 कम है। तो पहले -3 हम करेंगे, -3 के लिए हमें उल्टे हाथ की तरफ जाना है, तो 3 कदम उल्टे हाथ की तरफ, 1 2 और 3, -3। अब 3 और कम है, इसका मतलब क्या, हमें और लेफ्ट की तरफ जाना है, तो 1 2 और 3। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया -6। अब आपको समझ में आया, कम का मतलब लेफ्ट साइड जाना है संख्या रेखा पर, और ज़्यादा का मतलब राइट साइड जाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें कैसे करना है, हमें करना है 21 और -12, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है
जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 जमा -12। जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आएगा ये। तो मैंने आपको बताया है जब भी दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमें घटा करनी है, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी है। तो इसका उत्तर क्या आएगा 9, और चिन्ह आएगा क्योंकि 21 बड़ा है इसलिए जमा का 9। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, -25 और -61, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -25 जमा -61। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारे पास ये वाला स्टेप आता है, -25 -61, दोनों कैसे चिन्ह हैं, एक जैसे हैं। तो उत्तर में क्या होगा, जमा होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो उत्तर आएगा -86, क्योंकि इन दोनों को जब भी एक जैसे साइन होते हैं तो उन्हें हम जोड़ते हैं, चाहे वो जमा के साइन हो चाहे वो घटा के साइन हो। तो ये उत्तर इसका आएगा। फिर चलते हैं सी पार्ट पर। सी है -56 और +39, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -56 प्लस का 39। जब हमने ब्रैकेट खोले तो हमारे पास ये वाला स्टेप आया। तो अब जब एक जैसे साइन नहीं है, एक जगह जमा है और एक जगह घटा है, तो हमें क्या करना है, हमें करनी है घटा। लेकिन साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो साइन आएगा माइनस का। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर है +154 और +85, तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं हम +154 +85, और इसको जब हमने खोला, ब्रैकेट खोला, तो हमारे पास ये आया। तो 154 में 85 जोड़े, उत्तर आ गया 239। ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हमें दो संख्याओं को जोड़ना है, दो पूर्णांकों को जोड़ना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। पहला है 5 जमा घटा 12। तो हमें कैसे करना है, नंबर लाइन बनाइए एक। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 5 और माइनस का 12। तो क्या होगा, इसमें होगी तो घटा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो सबसे पहले हमें -12 की ओर चलना है, क्योंकि 12 बड़ा है ना, -12 की ओर गए। फिर हमें 5 स्टेप प्लस का है, तो हमें राइट साइड की ओर जाना होता है। जब भी प्लस की कोई चीज़ होती है तो हमें संख्या रेखा पर सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ जाना है। तो यहाँ से जब हम 5 वापस चलेंगे 12 से, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस का 7। तो हमारा उत्तर बन गया -7। अब इसी प्रकार से -6 जमा -6, तो हमें क्या करना है, पहले हमें -6 की तरफ, माइनस का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, -6 की तरफ जाना है यहाँ पर, और उसके बाद फिर दोबारा से उसमें से -5 है, तो यानी 5 कदम और दाएं हाथ की तरफ चलना है, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा -11। फिर है +7 प्लस -7। जब हमने इसके ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आया, तो +7 यानी हमें 7 कहाँ पे चलना है, प्लस का मतलब होता है दाएं हाथ की तरफ, तो दाएं हाथ पे 7 चले, और माइनस उसमें से -7 करने, तो वापस 7 कदम पीछे जाना है। पहले 7 कदम आगे बढ़े, फिर 7 कदम पीछे चले, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उत्तर आया 0। फिर है प्लस का 3 और प्लस का 4, तो यानी 3 कदम दाएं हाथ की तरफ, फिर 1 कदम और, तो उत्तर आ गया प्लस का 4। तो ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।